पंछियों की तरह आसमान में उड़ना, ये सपना हम इंसानों ने सदियों तक देखा, पर इसे हकीकत में कैसे बदला? आज हम उसी कमाल के अविश्वसनीय सफर पर निकलेंगे। और देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये एक जुनून था, एक ऐसी जिद जिसने हजारों साल तक इंसानों को चैन से बैठने नहीं दिया और आखिर में हमें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा ही दिया। लेकिन हकीकत बनने से बहुत बहुत पहले उड़ना सिर्फ एक ख्वाब था, एक ऐसी इच्छा जो हमारी पुरानी, बहुत पुरानी कहानियों और मिथकों में ही जिंदा थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, उस जमाने से जब उड़ना साइंस नहीं बल्कि जादू और कल्पना की बात हुआ करती थी। मतलब चाहे वो ग्रीस की पौराणिक कथाएं हों या फिर फारस की, हर जगह हर सभ्यता में इंसानों ने आसमान में उड़ने के सपने देखे हैं। पंखों वाले घोड़े, मोम के पंख, ये कहानियां बस एक ही बात बताती हैं कि ये इच्छा हमारे अंदर हमेशा से थी। लेकिन फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। अब वक्त था सपनों से निकलकर हकीकत की तरफ कदम बढ़ाने का। तो देखते हैं ये सब कैसे हुआ। और जानते हैं वो पहला कदम क्या था? एक पतंग। जी हां, एक मामूली सी पतंग। पर यह सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, ये असल में विज्ञान की पहली उड़ान थी। इसी ने पहली बार ये दिखाया कि हवा के कुछ नियमों को, जिन्हें हम एरोडायनामिक्स कहते हैं, उनका इस्तेमाल करके किसी चीज को उड़ाया जा सकता है। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे जीनियस की जिन्होंने उड़ने के विज्ञान की सही मायनों में नींव रखी, और वो थे लियोनार्डो दा विंची। वो घंटों, बस घंटों तक पक्षियों को उड़ते हुए देखते थे। हजारों स्केच बनाए सिर्फ ये समझने के लिए कि आखिर ये उड़ते कैसे हैं। इसी स्टडी के आधार पर उन्होंने एक और निथॉप्टर डिजाइन किया, मतलब एक ऐसी मशीन जो पक्षियों की तरह पंख फड़फड़ाकर उड़े। हाँ, ये बात सच है कि उनकी ये मशीन कभी बन नहीं पाई, कभी उड़ी नहीं। लेकिन दा विंची का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने उड़ने के सपने को कल्पना से निकालकर साइंस के दायरे में ला खड़ा किया। दा विंची के कई सदियों बाद अब वो पल आने वाला था जिसका सबको इंतजार था, जब इंसान पहली बार जमीन से ऊपर उठने वाला था। ये एक ऐसी कामयाबी थी जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और इसका तरीका हैरान करने वाला, सीधा साधा। मॉन्टगोल्फियर भाइयों ने एक बहुत ही सिंपल सी चीज नोटिस की कि गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है और ऊपर की तरफ उठती है। बस इसी एक छोटे से सिद्धांत का इस्तेमाल करके उन्होंने एक बहुत बड़ा गुब्बारा बनाया और इतिहास रच दिया। सोचकर देखिए वो पल कितना रोमांचक रहा होगा। मतलब पहले तो उन्होंने एक भेड़, एक मुर्गे और एक बत्तख को ऊपर भेजा, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि भाई ऊपर की हवा सुरक्षित है भी या नहीं। और जब वो सही सलामत वापस आ गए तो उसी साल 2 इंसानों ने पहली बार आसमान को छुआ। लेकिन सिर्फ ऊपर उठ जाना ही तो काफी नहीं था ना। असली चुनौती तो थी हवा में अपनी मर्जी से उड़ना, मतलब कंट्रोल पाना। और बस यहीं से असली इंजीनियरिंग की शुरुआत होती है। और इस चुनौती को सबसे पहले समझने वाले थे जॉर्ज कैली। इन्हें फादर ऑफ एविएशन भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने ही पहली बार एक हवाई जहाज का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। उन्होंने बताया कि उड़ने के लिए 3 चीजें चाहिए: लिफ्ट के लिए पंख, बैलेंस के लिए पूंछ और आगे बढ़ने के लिए एक इंजन। मतलब सोचिए, ये बात वो तब कह रहे थे जब किसी ने इसके बारे में सोचा तक नहीं था। ये उनकी जबरदस्त दूर की सोच ही थी जिसने आने वाले लोगों के लिए रास्ता बनाया। अब मिलते हैं ओटो लिलियंथाल से। इन्हें ग्लाइडर किंग कहा जाता था। और क्यों? ये नंबर सुनिए। उन्होंने 2500 G2500 से भी ज्यादा बार ग्लाइडर से उड़ान भरी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके जुनून और हिम्मत का सबूत है। उन्होंने थ्योरी को कागज से निकालकर सच में आसमान में टेस्ट किया। और उनकी हर एक उड़ान से जो डेटा मिला वो सोने जैसा कीमती था। इतना कीमती कि राइट ब्रदर्स ने भी उनके काम से बहुत कुछ सीखा। दुख की बात है कि एक उड़ान के दौरान हुए हादसे में उनकी जान चली गई, लेकिन उनका काम और उनका सपना जिंदा रहा। और अब कहानी अपने सबसे बड़े पड़ाव पर पहुंचती है। एंट्री होती है राइट ब्रदर्स की। पर एक बात समझनी जरूरी है, वो अकेले ही जीनियस नहीं थे। उनकी असली जीनियसनेस इस बात में थी कि उन्होंने अपने से पहले के सभी दिग्गजों के काम को समझा, उनके ज्ञान को इकट्ठा किया और उन सारे टुकड़ों को जोड़कर इतिहास बना दिया। उन्होंने कुछ भी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा।
जॉर्ज केली के सिद्धांत, लिलियनथाल का सारा डेटा और उस वक्त की हर किताब जो उड़ने के बारे में थी, उन्होंने सब कुछ पढ़ा, सब कुछ समझा और उस ज्ञान को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले गए। उनकी कामयाबी का राज था उनका साइंटिफिक तरीका। उन्होंने हर प्रॉब्लम को एक-एक करके सॉल्व किया। पहला, ग्लाइडर उड़ा-उड़ाकर कंट्रोल सीखा। दूसरा, उन्होंने खुद एक विंड टनल बनाई और उसमें 200 से ज्यादा अलग-अलग पंखों के डिजाइन टेस्ट किए। और तीसरा, जब सब कुछ सही हो गया, तब उन्होंने एक हल्का लेकिन पावरफुल इंजन बनाया। और फिर वो दिन आया, 17 दिसंबर 1903। पहली उड़ान सिर्फ 12 सेकंड तक चली। सुनने में लगता है कितना कम है ना? पर उन 12 सेकंड्स ने हमेशा के लिए दुनिया बदल दी। पहली बार इंसान ने हवा से भरी एक मशीन में कंट्रोल्ड उड़ान भरी थी। और ये कोई एक बार का कमाल नहीं था। उसी दिन उन्होंने एक नहीं 4 बार उड़ान भरी और हर अगली उड़ान पहले से ज्यादा लंबी और ज्यादा दूर तक गई। उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि ये एक नई टेक्नोलॉजी का जन्म था। तो फर्क क्या था मॉन्टगोल्फियर के गुब्बारे और राइट फ्लायर में? देखिए, गुब्बारे ने हमें हवा में ऊपर उठना सिखाया, लेकिन वो हवा के बहाव के साथ बहता था। राइट ब्रदर्स ने हमें उड़ना सिखाया, मतलब अपनी मर्जी से, कंट्रोल के साथ, जहां हम जाना चाहते हैं वहां जाना। ये एक क्रांति थी। और उनकी तरक्की की रफ्तार तो देखिए, सिर्फ 2 साल के अंदर वो 12 सेकंड की उड़ान से 39 मिनट की लगातार उड़ान तक पहुंच गए। ये था दुनिया का पहला असली प्रैक्टिकल हवाई जहाज, इतना स्टेबल कि उसे कुछ देर के लिए बिना हाथ लगाए भी उड़ाया जा सकता था। तो कहां से शुरू किया था हमने? पौराणिक कथाओं के पंखों से, और आज हम दूसरे ग्रहों पर उतर रहे हैं। ये पूरा सफर देखकर बस एक ही सवाल मन में उठता है कि अब अगला पड़ाव क्या होगा? क्योंकि इंसानों ने एक बात तो साबित कर दी है कि आसमान हमारी सीमा नहीं है।